Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here we are going to start the gross anatomy of your second year and your first block number 4, जिसका पहला मॉड्यूल है GIT मॉड्यूल. Next topic is your tongue. So टंग के आपका यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें पेपिला होते हैं डिफरेंट तरह के, वो हिस्टोलॉजी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेपिला की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके डिफरेंसेस कैसे होते हैं. फॉर योर ग्रॉस एनाटमी एंड योर एम्ब्रियोलॉजी इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड की सप्लाईज एंड इवन इसके मसल्स के नाम वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टंग होती क्या है बेसिकली? टंग एक मसल होता है. कौन सा मसल? स्टाइडेटेड मसल. स्टाइडेटेड मसल का मतलब कौन सा? स्केलेटन मसल, जो आपके वॉलेंट्रीली कंट्रोल में होता है. एक स्टाइडेटेड स्केलेटन मसल होता है जो कि कवर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ. ये टंग आपकी ड्रॉ है और इस टंग की लेबलिंग देखते हैं अगर हम इसकी, तो आगे की तरफ देखें. ये सबसे पहले एक वी शेप सल्कस सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस. वी शेप सल्कस होता है और ये बेसिकली टंग के आगे वाले हिस्से को पीछे वाले हिस्से के साथ सेपरेट करता है. आगे वाला हिस्सा कौन सा? उसका इंटीरियर 2/3 को उसके पोस्टीरियर 1/3 के साथ सेपरेट करते हैं. जब आप टंग की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको क्लियर होगा. इंटीरियर 2/3 होता है वो डिफरेंट फेरेंजियल आर्च से डेवलप करता है, जो पोस्टीरियर 1/3 होता है वो डिफरेंट फेरेंजियल आर्च से डेवलप करता है, और जो पोस्टीरियर मोस्ट होता है वो भी डिफरेंट फेरेंजियल आर्च. ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से होता है, और ये अपार्ट ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च से होता है, जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है. इसी तरह जो इंटीरियर और पोस्टीरियर टंग है उसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक वी शेप सल्कस टंग के ऊपर बनता है, जिसको हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं. और इसके जो टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है फोरामेन सीकम. फोरामेन सीकम इज बेसिकली पॉइंट इसमें ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट थायराइड ग्लैंड जो आपका नेक में प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड, वो फोरामेन सीकम की थ्रू आपके टंग से कनेक्टेड होता है. और लेटर एज जब आपका थायराइड आपका माइग्रेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, तो ये थायरोग्लॉसल जो इसकी डक्ट होती है जो कनेक्ट कर रही होता है टंग को थायराइड ग्लैंड के साथ, वो रिग्रेस करती है, खत्म हो जाती है, उसकी रिमेनिंग रह जाती है, जिसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं. टंग के अंदर डिफरेंट तरह के पेपिला होते हैं. पेपिला बेसिकली क्या होती है कि आपके टंग के जो इंटीरियर 2/3 होता है उसको एक रफ सी सरफेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं. सर्कमवेलेट पेपिला होते हैं जो आपके सर्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होते हैं. फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं जो स्प्रेड होते हैं. फोलिएट पेपिला होते हैं जो लैटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं जो इंटीरियर टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. इसके ऊपर जो फोलिएट पेपिला होते हैं वो रुडिमेंट्री होते हैं, वो सिर्फ चाइल्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, बट अडल्ट के अंदर वो अ काइंड ऑफ एब्सेंट होते हैं. और हम स्ट्रक्चर देखें तो टंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास मीडियम ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड बनता है. बेसिक ग्लॉ में मसल्स होते हैं ना, ग्लॉसोएपिग्लॉटिक मसल्स होते हैं, डिफरेंट प्लाटोग्लॉसस मसल होते हैं, प्लाटोफिरिंजियस मसल होते हैं, आगे हम मसल्स में पढ़ेंगे. और वो डिफरेंट तरह की म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर करके फ्लोर्स वगैरह बनाते हैं. साइड मीडियम में होगा मीडियम ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड, साइड पे आ जाएगा लैटरल ग्लॉसोएपिग्लॉटिक फोल्ड. लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं जो स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट. टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं टंग के अंदर. जो टंग में मेनली होते हैं वो होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल. 3 तरह के टॉन्सिल्स हमारे मेन होते हैं बॉडी में, पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं. जो टंग के पास एसोसिएटेड होते हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं. जो प्लेटोग्लॉसस और प्लेटोफिरिंजियस 2 मसल्स होते हैं आपके. ठीक है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे. जब टॉन्सिल्स का टॉपिक आएगा उसमें मजीद डिटेल आएगी. प्लेटोग्लॉसस और प्लेटोफिरिंजियल 2 मसल्स होते हैं जिनके दरमियान में एक फोसा सा एक बेड सा बनता है जिसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल, जिसके अंदर होता है टॉन्सिलर फोसा होता है और उसके अंदर पैलेटाइन टॉन्सिल होता है. नेक्स्ट टंग की आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है. जो इंटीरियर वाला है ना, इंटीरियर में टिप ऑफ द टंग, उसको ड्रेन करेंगे सबमेंटल लिम्फ नोड. ओके, इंटीरियर टिप ऑफ द टंग से लेंगे सबमेंटल लिम्फ नोड. जो इंटीरियर 2/3 है वहाँ से जाएंगे सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड में मेनली, और पार्शली आपके डीप सर्वाइकल में भी जाते हैं. और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो सारे के सारे आपके डीप सर्वाइकल नोड्स के अंदर जाएंगे. मसल्स होते हैं जो टंग को अटैच करते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ और सॉफ्ट पैलेट के साथ ऊपर. टंग के ऊपर क्या होगा? स्टाइलॉइड प्रोसेस. स्टाइलॉइड प्रोसेस आपकी स्कल का बोन का पार्ट होता है. टंग आप मसल्स कनेक्ट करेंगे टंग को स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट के साथ ऊपर, और नीचे आपका मैंडिबल बोन प्रेजेंट होती है, हायोइड बोन प्रेजेंट होती है. वही मसल्स आपके नीचे टंग को मैंडिबल और हायोइड बोन से कनेक्ट करते हैं. टंग का काम क्या होता है? टंग ने लेना होता है टेस्ट पाथवे. टेस्ट पाथवे भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा बिकॉज इट इज मोर अ न्यूरो एनाटमी टॉपिक. तो मैं रफली सा बताती हूँ कि टंग की जो सप्लाईज होती है, जो जनरल टेस्ट लेती है, फेशियल 7th क्रेनियल नर्व, ग्लॉसोफिरिंजियल 9th नर्व और वेगस 10th नर्व, ये तीनों नर्व्स होती है जो टंग के डिफरेंट पार्ट्स है. जो इंटीरियर 2/3 है वहाँ से लेती है फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 से ग्लॉसोफिरिंजियल, जो पोस्टीरियर मोस्ट होती है वहाँ से वेगस लेती है मोर प्रिसाइजली. बट ये वही अगेन न्यूरो एनाटमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छी, और क्योंकि वहाँ पे सारे पाथवेज वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो मजीद इलेबोरेट हो जाएगा. इन टर्म से लिया आगे ट्रैक्टस सोलिटेरियस. ट्रैक्टस सोलिटेरियस एक आपका न्यूक्लियस होता है जो आपके अगेन ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है. आप लोगों को भी इतने क्लियरली समझ नहीं आएगा, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट फॉर नाउ, आगे जाके क्लियर हो जाएगा. ट्रैक्टस सोलिटेरियस वहाँ से मीडियन लेमेनिस्कस के थ्रू वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाएगा, और वहाँ से सेंसरी कॉर्टेक्स जो ब्रेन का एरिया, टेस्ट एरिया जो ब्रेन का होता है, वहाँ पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा.
देन हमारे पास होता है मसल्स आ जाते हैं टंग के मसल्स में हमारे पास होते हैं पहले जीनोग्लॉसेस। इनका ओरिजिन इंसर्शन आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो फ्रॉम योर यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू सप्लाई और एक्शन वगैरह आने चाहिए। टंग के जितने मसल्स होते हैं उसको एक ही नर्व सप्लाई करती है, उसको हम कहते हैं हाइपोग्लॉसिस नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व होती है। जीनोग्लॉसिस होते हैं, जीनोग्लॉसिस को सबसे एक बहुत एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीनोग्लॉसिस को टंग का सेफ्टी मसल कहते हैं। सेफ्टी मसल क्यों? बिकॉज ये आपके टंग को उसकी पोजीशन के अंदर होल्ड करके रखता है, उसको डिविएट होने नहीं देता और मेंटेन करता है। जीनोग्लॉसिस की अटैचमेंट क्या हो जाएगा, आपके सुपीरियर जेनियल स्पाइन और मैंडिबल से लेके दूसरे टंग मसल है उनके साथ इसके ब्लेंड कर देना, वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। हाइपोग्लॉसिस सप्लाई करेगा, ये टंग की प्रोट्रूजन करवाती है। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोग्लॉसिस मसल है जो हायोइड बोन से निकलेगा और अगेन डिफरेंट टंग के दूसरे मसल है उनके साथ ब्लेंड कर जाएगा, इसको भी हाइपोग्लॉसिस नर्व सप्लाई करेगी, ये टंग की डिप्रेशन करवाती है। फिर स्टाइलोग्लॉसिस है, स्टाइलोग्लॉसिस स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन वहाँ से ओरिजिनेट करेगा और दूसरे टंग के मसल के साथ ब्लेंड कर देगा। हाइपोग्लॉसिस नर्व इसको सप्लाई करेगी और इसने टंग की रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन करवानी है। प्लैटोग्लॉसिस है, प्लैटोग्लॉसिस का ओरिजिन होता है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से आएगा और इंसर्ट कहाँ पे हो जाएगा, टंग की साइड्स पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको ये आपका फ्रिंजियल इश्मेस सप्लाई करता है, बिकॉज प्लैटोग्लॉसिस इज नॉट अ टंग मसल। टंग मसल है, बेशक टंग को अटैच कर रहा है, बट मोर इट्स अ काइंड ऑफ फेरेंक्स का मसल, इसलिए उसको वेगस और फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू जो वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व आपकी होती है वो सप्लाई करती है और इसने भी क्या करवाना होता है, रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन करवाना होता है। और ये थे टंग के एक्सटेंसिव मसल जो टंग के एक्सटर्नली जो आपके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हमारे पास इंट्रेंसिव मसल जो टंग के विदन होते हैं और इंट्रेंसिव मसल का पर्पस होता है कि टंग की जो शेप और इंटेग्रिटी और उसको मेंटेन करना होता है। 3 तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। ऑरिजिनेट करते हैं ये मीडियन सेप्टम और सबम्यूकोजा से, जो टंग की सबम्यूकोजा होती है। अगेन सबम्यूकोजा वगैरह की डिटेल आप अपने हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे। उसके बाद इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, सप्लाई करती है इसको हाइपोग्लॉसिस नर्व और इन्होंने टंग की शेप को ऑल्टर करना होता है, वही शेप को मेंटेन करके रखना होता है। टंग की सप्लाईज की बात करें तो ब्लड सप्लाई सबसे पहले इसको लिंगुअल आर्टरी लेती है, टॉन्सिलर ब्रांच लेती है, फेशियल की ब्रांच होती है टॉन्सिलर आर्टरी, असेंडिंग फ्रिंजियल होती है, ये आर्टरीज होंगी। और ड्रेन कौन सी वेन करेगी, इंटरनल जगुलर वेन जो आपकी नेक की चीफ वेन होती है, वहाँ पे इसकी वेन स्ट्रेन करेगी। लिम्फेटिक्स अगेन मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी बता दिया था कि जो टिप होते हैं वो सबमेंटल में जाएंगे, इंटीरियर 2/3 है वो सबमेंडिबुलर डीप सर्वाइकल में, पोस्टीरियर 1/3 डीप सर्वाइकल में जाएंगे। डायग्राम विद योर लिम्फेटिक्स दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंग की डायग्राम ड्रॉ करने के साथ वो लिम्फेटिक्स पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में। इसके बाद इनोवेशन आएगी जो आपकी जर्नल सेंसेशन। अभी ओरल कैविटी हमने 2 तरह की इनोवेशन पढ़ी थी, जर्नल सेंसेशन थी और दूसरी टेस्ट। जर्नल सेंसेशन जो टच प्रेशर होती है, नॉर्मल सेंसेशन होती है, वो कौन लेगा, यहाँ पे लिंगुअल नर्व लेगी। लिंगुअल किसकी ब्रांच है, मैंडिबुलर, डिविनल, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल की हमने भी पढ़ा था पीछे कि 3 डिवीजन होती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। उसमें से जो मैंडिबुलर होती है उसकी एक सब डिवीजन होती है लिंगुअल नर्व जो टंग की इंटीरियर 2/3 से जर्नल सेंसेशन लेगी। और दूसरा जो टेस्ट है वो कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच ऑफ फेशियल। फेशियल जो आपकी 7th क्रेनियल नर्व होती है उसकी कॉर्डा टेम्पेनी ब्रांच है जो टंग की जर्नल टेस्ट सेंसेशन लेगी, सॉरी जर्नली टेस्ट सेंसेशन। और पोस्टीरियर जो 1/3 होता है वो ग्लॉसोफिरिंजियल, ग्लॉसोफिरिंजियल ही वहाँ पे टेस्ट भी लेगी। एक ग्लॉसोफिरिंजियल की ब्रांच आएगी जो टेस्ट सेंसेशन लेगी और एक ग्लॉसोफिरिंजियल की ब्रांच आएगी जो आपकी जर्नल सेंसेशन लेगी फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग।